हेलो गाइस, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, किन को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, और तीसरी जो होती है कि किन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जब भी हम मैथ्स में ज्योमेट्री करने बैठते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों टर्म्स में, क्योंकि लाइंस तो उनको दिखाई दे रही होती हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता कि एक्चुअली में किन्हें हम पैरेलल लाइंस कहें, और वो उनको प्रॉपर डिफाइन भी नहीं कर पाते। अगर उनसे पूछा जाए तो वो प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं दे पाते। तो आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कि हम तीनों को कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए बोर्ड पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बोलती हूँ और फिर उसको समझाऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन एक रटाफिकेशन कह लेते हैं कि बस याद करने के लिए नहीं होती, समझकर याद करने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, लाइंस विच डू नॉट मीट इवन इफ एक्सटेंडेड, यानी कि लाइंस जिनको आप जितना मर्जी चाहे बढ़ा लीजिए बट वो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, वो लाइंस हमारे लिए पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। मैं इनको ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। देखिए, ये मैंने एक लाइन ली है और ठीक इसके नीचे मैंने एक लाइन ली है, और आप ध्यान से इन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करिए 2 सेकंड के लिए और अपने माइंड में सोचिए कि अगर आप इन दोनों को बढ़ा भी दीजिए। देखो, मैंने थोड़ा सा रफली फिगर बनाई है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, बट अगर आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो माइंड में सोचेंगे एब्सोल्युटली वही होगा। ठीक है, आप सोचिए कि अपने माइंड में कि आप इनको बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितना मर्जी आप इनको बढ़ा लीजिए, ये कोई ऐसा एक पॉइंट आगे जाकर आएगा जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करेंगी? तो मेरे ख्याल से जो मेरा जवाब है वही आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं। श्योरिटी से हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि वो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। आप मेरी ड्रॉ करने पे नहीं चाहिएगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं थोड़ी सी बेंड हुई है, नहीं मिल जाएगी। आप प्रॉपरली स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर नो ही मिलेगा कि ये कभी मिलेंगी नहीं आपस में। और आप इस साइड आ जाइए, यहाँ पर भी अगर आप इनको एक्सटेंड करते हैं जितना मर्जी जहां तक ले जाना चाहें, लेकिन ये आपस में मीट नहीं करेंगी। तो जो लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी बढ़ाने पर भी, वो लाइंस हमारे लिए पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, और एक और बात इनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल रहता है। कैसे? क्या मैंने आपको बताया कि जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल सीधा डिस्टेंस, स्लैंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस, यानी कि इस तरह से अगर आप स्केल लेकर मान लीजिए कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर आ रहा है सपोज, तो आप थोड़ी दूरी पे जाके चेक करिए स्केल रख के, तो भी इनके बीच का डिस्टेंस 2 ही रहने वाला है। और थोड़ा आगे जाके चेक कर लीजिए तो भी इनके बीच का डिस्टेंस 2 रहता है। मैं आपको स्लैंटिंग नहीं कह रही हूँ इस तरह से। अगर मैं स्लैंटिंग बोलती तो मैं परपेंडिकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। तो आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है, इसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो अगर हम डेली लाइफ से इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आप क्या दे सकते हैं? लाइक अगर आपके घर में कोई टेबल है, टेबल टॉप अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसकी जो ऑपोजिट एजेस है वो हमेशा पैरेलल होती हैं। तो मैं आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। लाइक ये आपके, ये मैंने एक ड्रॉ किया स्क्वायर, इसकी ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, राइट?
मैथ्स में ऑपोजिट या डेली लाइफ में ऑपोजिट का मतलब आमने सामने है, तो आपके लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑपोजिट है, और ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना एरो का, ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस को, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये वाली लाइन डबल से इसलिए दिखाया कि ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती, डबल डबल के साथ पैरेलल है और सिंगल सिंगल के साथ पैरेलल है। तो ऑपोजिट एजेस स्क्वायर की हो या रेक्टेंगल की हो, वो आपस में पैरेलल रहती हैं। आप अपने घर में जहां आप बैठे हैं, आप अपने स्टडी रूम में या घर के किसी भी जगह, आपको ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे पैरेलल लाइंस के। लाइक टीवी, टेलीविजन सभी के घरों में होगा, और उसकी जो ऑपोजिट एजेस होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती है। हमारे जितने भी डोर्स होते हैं उनकी ऑपोजिट एजेस पैरेलल रहती हैं। टेबल टॉप चाहे स्क्वायर शेप में हो चाहे रेक्टेंगुलर शेप में, उनकी ऑपोजिट एजेस पैरेलल रहती हैं। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का, हमें समझ में आ चुका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। देखिए, हम पहले हेडिंग दे देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक पॉइंट पे मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर या लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पर मिलती हैं, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक्चुअली में अगर शॉर्ट में या सरल भाषा में बोले तो जो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी एक लाइन है और ये लाइन है, एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल भी रही है, मिलना को मीट कहते हैं, और काट रही है तो उसको इंटरसेक्ट भी कह देते हैं। तो लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट या लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाटएवर यू वांट आप बोल सकते हैं। तो जब कोई भी दो लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटती है या मिलती है तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह देते हैं। इस तरह से अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में देखें तो हमें कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के, जैसे कि अल्फाबेट एक्स। आपका जो इंग्लिश में अल्फाबेट होता है एक्स, वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको अगर आपकी लाइंस मीट कर रही हैं तो वो आपके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर भी मीट कर सकती हैं। तो आप कोई भी, जैसे कि अभी मैंने स्क्वायर लिया था, तो स्क्वायर की जो एडजेसेंट लाइंस हैं, एडजेसेंट होती है साथ साथ में, जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली साइड, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये दोनों हमारे लिए इंटरसेक्टिंग हो गई। तो जो भी लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी वो लाइंस हमारे लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, और ये इस वीडियो का आखिरी, इस क्लास का आखिरी टॉपिक भी है। और अब हम सीख रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लाइंस विच मीट एट 90 डिग्री। जो लाइंस 90 डिग्री पर मीट करेंगी, देखिए पिछली जो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया, लाइंस विच मीट, जो मिलती है वो इंटरसेक्टिंग है, लेकिन इसके लिए कंडीशन आ गई, लाइंस विच मीट एट 90 डिग्री, यानी कि अगर ये 90 डिग्री पे मीट करेगी तो ही हम इसको परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। लाइक दिस, जैसे कि देखिए मैंने एक प्लस बना दिया है, ये एक लाइन है, देखिए आप देखते ही कहेंगे अरे ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है। अगर यहाँ 90 है तो ये भी 90 है, ऑटोमेटिकली ये भी 90 है और ये भी 90 है।
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस में सिर्फ एक 90 डिग्री का ही डिफरेंस है। अगर लाइंस एक दूसरे को 90 पे काटती हैं तो दैट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, और अगर वो 90 डिग्री के अलावा वैसे ही काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो इसके भी हमारे को डेली लाइफ में काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और अगर हम स्क्वायर की बात करें, देखिए स्क्वायर में हमें तीनों के ही एग्जाम्पल मिल रहे हैं। ये है स्क्वायर, मैंने आपको बताया था दीज आर पैरालाइंस। ठीक है, तो हमें पैरालाइंस के एग्जाम्पल मिल गए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो दिस इज कॉल्ड, दिस पेयर इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, आपको अगर पता हो कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, तो दिस पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। अगर इंग्लिश अल्फाबेट से कुछ एग्जांपल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लाइक टी, अल्फाबेट टी। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, राइट। और मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनका सिंबल होता है उल्टा टी। लाइक कोई दो लाइंस जैसे यही वाली ले लेते हैं, ये है एल और ये है एम, तो एल परपेंडिकुलर एम परपेंडिकुलर एल लिख लो या एल परपेंडिकुलर एम लिख लो। तो जो उल्टा टी होता है वो डिनोट करता है परपेंडिकुलर लाइंस को, और पैरेलल लाइंस का सिंबल होता है इस तरह से ये। यानी कि सपोज मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये दो लाइंस हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, और आपको इसको लिखना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो आप लिखेंगे ए पैरेलल बी। तो दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। और अगर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे ए परपेंडिकुलर बी। तो परपेंडिकुलर का ये सिंबल है। इंटरसेक्टिंग के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज की क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये हमने इसलिए सीखे क्योंकि हमारी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग ही इससे ही होती है, और स्टार्टिंग में अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर ना हो तो हमारे लिए पूरी ज्योमेट्री ही ब्लैंक बन जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।